अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे अनियन हेयर ऑयल जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने तकरीबन 5 से 6 लिए हैं छोटे छोटे अनियंस, प्याज लिए हैं। अगर आपके पास 2 बड़े साइज के प्याज हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से छोटे भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने इनको छिलका सिर्फ उतारा है। और सबसे मेन बात, आपने व्हाइट अनियन बिल्कुल यूज नहीं करना, आपने ये रेड वाला प्याज यूज करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे प्याज की। अब ये देखिए व्यूअर्स, हमने एक साफ साफ ब्लेंडर ले लिया है। तो ये जो हमने प्याज को कटिंग किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएगा कैस्टर ऑयल। ये आपको कहीं भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये आपने तब यूज करना है अगर आपके बाल फ्रीजी और बेजान हो चुके हैं, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं, अपनी प्याज के अंदर डाल दें। अब हमने प्याज और ऑयल को इतना हमने ब्लेंड करना है कवर करके कि इसका पेस्ट सा बन जाए। आपने इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन क्या है कि आपने जैसे ये थोड़ा सा हमने कर लिया ब्लेंड, फिर हमने ये लकड़ी का चम्मच रखना है, इससे हल्का हल्का हमने हिला देना है ताकि ऊपर नीचे का प्याज सब एक जैसा ब्लेंड हो जाए। लेकिन आपको मैं फिर से कह रही हूँ, अभी पानी नहीं डालना। जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी सेम वैसे ही आपने इसको बनाना है। तो चलिए जब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा प्याज अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और ये देखिए कहीं से खड़ा खड़ा प्याज नहीं है। तो बस आपका भी यही टेक्सचर आना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको एक बड़े से पतीले में निकाल लेते हैं। अब ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। आपने कोई भी तेल, कोई भी ऐसी चीज बनाए, कोशिश करें कि खुली बड़ी कढ़ाई लें। तो हमने प्याज का पेस्ट डाल दिया कढ़ाई के अंदर। कलवंजी 3 खाने के चम्मच और मेथरे 2 खाने के चम्मच। जिस खाने के चम्मच से व्यूअर्स आपने कैस्टर ऑयल डाला है, सेम वही आपने चम्मच लेना है और डालते जाना चीज है। तो ये हम दोनों चीजें इसके अंदर डाल देंगे। उसी 1 खाने के चम्मच के हिसाब से मैंने लिया है इसके अंदर जैस्मिन ऑयल या चमेली का तेल, ताकि प्याज की अक्सर लोगों को स्मेल आती है तो उससे वो खत्म हो जाती है। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर 2 कप जाएगा कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो कोई और भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कोकोनट ऑयल जो है बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपके बाल लंबे घने खूबसूरत बनाने में इसका बहुत ज्यादा काम होता है। तो आपने कोशिश करना है, जो सा आपने कोकोनट ऑयल इसके अंदर यूज करना है प्योर होना चाहिए वो। और आपने कोशिश करना है कि वो बॉटल वाली या डिब्बे वाला ना हो, कोल्हू वगैरह से या फिर जहाँ से आप समझते हैं कि अच्छा आपको ओरिजिनल मिल जाए तो वो आपने यूज करना है। तो अब हम एक दफा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। 4 से 5 बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 ये है कि आप 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर देखें ना हल्के के बबल्स आने लग जाए। अभी मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल इसको लो कर देना है। नंबर 2 ये है कि आपने प्याज को बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अगर आपका प्याज जल गया या फिर ब्लैक या ब्राउन की तरफ चला गया तो उस ऑयल का बिल्कुल कोई फायदा नहीं। और इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। प्याज का कलर जो है ये देखिए अभी थोड़ा व्हाइट व्हाइट है, ठीक है। ये हल्का सा ग्रीनिश की तरफ जाना चाहिए, ना कि ब्लैक और ब्राउन की तरफ जाना चाहिए। ये जब आपने अनियन ऑयल बनाना है, कोशिश करें कि मोटे तले वाला आप कढ़ाई लें ताकि आपका जो प्याज है जले ना। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे, बिल्कुल लो आंच। ये देखिए व्यूअर्स, हमें 10 से 12 मिनट हो गए हैं ऑयल को पकाते हुए और ये देखिए इसका हल्का ग्रीनिश सा कलर आया है। प्याज हमारा बिल्कुल भी जला नहीं है और ये देखो ये बिल्कुल अब रेडी है हमारा बालों के लिए। तो अब हम अपना चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा अनियन ऑयल बनके रेडी हो गया है। तो जैसे ही हमारा ऑयल ठंडा हो गया था तो हमने मलमल के कपड़े के ऊपर सारा ऑयल डाला और नीचे हमने ये बर्तन रख दिया था। और जैसे ही सारा ऑयल निकल गया मलमल के कपड़े के अंदर, फिर हमने मलमल के कपड़े को थोड़ा सा निचोड़ लिया था ताकि इसकी जितनी भी मेथरे की और कलवंजी की अफादियत थी वो भी इसके अंदर आ जाए। जब ऑयल आपका इस तरह से रेडी हो जाए तो आपने खुले मुंह के बर्तन में डाल देना है। इसका फायदा ये होगा कि जैसे आगे सर्दियां आती हैं तो हमारा, आपको पता है, कोकोनट ऑयल फिर जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जब भी आप ऑयल यूज करें हमेशा उसको नीम गर्म करके, थोड़ा सा नीम गर्म करें फिर यूज करें। आपको जितना चाहिए 1 चम्मच 2 चम्मच अलग से बाउल में निकाल लिया और फिर थोड़ा सा नीम गर्म करके यूज कर लेना है। अब इसकी हिफाजत के बारे में भी हम देख लेते हैं। प्याज में जैसा कि आपको पता है कि सल्फर होता है, ये गंजपन के लिए मुफीद होते हैं। जिन लोगों के सर पर बाल कम हो गए हैं या फिर कम बालों की वजह से खला आ गई है, उनके लिए तेल बहुत ज्यादा यूजफुल है। और व्यूअर्स, अगर आप अपने बाल लंबे घने काले खूबसूरत और चमकदार चाहते हैं तो हफ्ते में 3 बार नीम गर्म तेल को करके 6 माह तक अप्लाई करें और रिजल्ट हासिल करें। और ये 100% व्यूअर्स ये बिल्कुल ओरिजिनल है और आप इसकी 100% रिजल्ट पाएंगे। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपको हेयर अनियन ऑयल की रेमेडी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मैं नई रेमेडी के सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।